जब उनकी शताब्दी मनाई जा चुकी, मतलब 100 साल पूरे कर चुके थे, उस समय किसी साधक ने जाके उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप तो बहुत दीर्घायु वाले हैं, आप ज्ञान वृद्ध हैं, साधना में भी आप बहुत उच्च कोटि की साधना किए हैं, आपने समाज को बड़े पवित्र आर्ष ग्रंथ दिए हैं। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, ये जीव जो है अनेक जन्म से भटक रहा है, सही मार्ग का मालूम नहीं पड़ता, किस मार्ग से किस प्रकार से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं हमें नहीं मालूम। आप कृपा करके हमको कोई मार्ग बता दीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, होहु राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। गोस्वामी जी ने कहा, अनेक जन्म जन्मांतर की बिगड़ी हुई है, सुधर सकती है, जैसे हजारों साल का अंधेरा है, किसी बंद कमरे में, ऐसे तहखाने में जहां हजारों साल से प्रकाश नहीं पहुंचा है, उसमें हम अगर मनी रख दें, दीपक के लिए तो ऑक्सीजन इत्यादि की जरूरत है, घी बत्ती की जरूरत है, उसमें भी कोई पंखी आगे उसको सलब जला मतलब खुद भी जलेगा और बत्ती को भी बुझा देगा। किसी भी हवा का तेज झंझावात आ गया वो भी, परंतु मणि का प्रकाश जो है, मणि का प्रकाश जो है वो किसी भी परिस्थिति में प्रकाशित रहती है। मणि अपने आप में प्रकाशित है, आलोकित है। ओ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ऐसा करो, होहु राम को नाम जप, भगवान के हो जाओ। अभी हम संसार के बने हुए हैं, ये हमारे माता हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे भाई हैं, बंधु हैं, ये हमारे पति हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे सास हैं, ये ससुर हैं, ये हैं, ये। अभी हम संसार के, संसार के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हम परमात्मा के हो जाएं, परमात्मा के साथ एक सुदृढ़ मजबूत संबंध जोड़ लें, और वो परमात्मा कृपा करके जो संबंध हमको बताएं वो हम स्वीकार कर लें, और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के परमात्मा से प्रार्थना करके कि प्रभु हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी शरण में हैं। फिर नाम जप करें, राम नाम मणि दीप धरू, जी ही देहली द्वार। राम नाम रूपी जो मणि है उसको अपनी जीभ पे धारण करने, मतलब राम नाम का जप करें। पहले बेखरी बानी से जप करें, फिर जप करते करते उपांशु जप हो जाए, फिर मानसिक जप में प्रवेश हो, और फिर अजपा चले, श्वासोश्वास नाम जप होता रहे। फिर कुछ दिन तक ऐसे अभ्यास करना चाहिए, हम श्वास ले रहे हैं, उसमें जैसे उड़ान बंद करने के समय पेट अंदर जाता है, तो इस प्रकार से अंदर श्वास खींचते समय पेट अंदर जाए, और नाभि से या मूलाधार से शब्द उठे, और शब्द श्री इस प्रकार का शब्द उठे, और श्वास छोड़ते समय राम आए। इस प्रकार से माला जपें, इस प्रकार का राम नाम का जप करें। तो इस प्रकार का जप करने से चित्त की वृत्ति स्थिर होने लग जाएगी, और
अंदर से बोध की प्राप्ति होगी। नाम जी ही जप जागहि जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा, अकत अनामय नाम न रूपा। नाम जी ही जप जागहि जोगी, नाम जी जपने से जोगी जो हैं जागते हैं। कौन से रात्रि है? मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सारा संसार सो रहा है। या निशा सर्वभूता नाम तश्याम जागृति संयमी। जो मोह रूपी रात्रि से जाग के संयमी जो है, तो भगवान के नाम जपने से मोह रूपी रात्रि का नाश हो जाता है और हम जाग जाते हैं। और जाग कर बिरत बिरंच प्रपंच, ये जो ब्रह्मा का प्रपंच है, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सुख दुख पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, जाति कुजाति, दानव देव, ऊंच नीच, माया ब्रह्म, जीव जगदीश, ये जितने भी द्वंद्व है, द्वंद्वातीतम गगन सदृश, द्वंद्वों से ऊपर उठ के विरति बिरंज प्रपंच वियोग। और ब्रह्म सुखई अनुभवई अनु, भगवान के नाम के प्रभाव से आत्मानंद ब्रह्मानंद परम सुख की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से जब नाम जब शुरू हो जाएगा तो वो नाम महाराज कृपा करके अपने अंदर का जो सुख है वो मिलेगा। फिर हम बाहर के सुखों में भटकेंगे नहीं। अभी हम सोचते हैं पदार्थ से सुख मिलेगा, व्यक्ति से सुख मिलेगा, पद प्रतिष्ठा से सुख मिलेगा, धन से सुख मिलेगा। ये हमारी सब भ्रांत धारणाएं जो हैं टूट के गिर जाएंगी। और जब भ्रांत धारणाएं टूट के गिरेंगी और अंदर से आत्मानंद की प्राप्ति होगी, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी, परम सुख की प्राप्ति होगी और मोह से निवृत्ति होगी, उसके बाद परमात्मा की सच्ची शरणागति होगी। और परमात्मा की, जैसे गीता में अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते हम साधी माम ताम प्रपन्नम, प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी प्रपत्ति स्वीकार कर रहा हूँ। अर्जुन भगवान की प्रपत्ति शरणागति स्वीकार कर रहा है, परंतु गीता का पूरा उपदेश देने के बाद भगवान को कहना पड़ा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसी प्रकार से पहले जीव कहता है कि प्रभु तवास्मि, मैं आपका हूं। फिर भगवान कहते हैं कि तू मेरा है। जब भगवान कह दें कि तू मेरा है, भगवान जिसको अंगीकार कर ले, जिसको स्वीकार कर ले, वो भगवान का है। तो बस इस प्रकार से नाम जप करना प्रारंभ करो, भगवान के होके भगवान का नाम जप करो, भगवान कृपा करेंगे, आत्मानंद की भी प्राप्ति होगी, परमानंद की भी प्राप्ति होगी और सच्ची शरणागति होगी। और जब सच्ची शरणागति होगी तो उसके बाद हमको कुछ करना नहीं है, परमात्मा की तरफ से ही सब कुछ होने वाला है। जय श्री राम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।